प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम भक्तमाल कल्याण से भक्त रामदास चमार जी की कहानी सुनाएंगे। भक्तों, ये बिल्कुल सत्य कथा है। दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नगरी थी। वहाँ रामदास नाम के एक भगवत भक्त रहते थे। वे जाति के चमार थे। घर में मूली नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील बालक था। स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते थे और रामदास जी उन्हें बाजार में बेच आते। इस प्रकार उनका जीवन मजदूरी के पवित्र धन से चलता था। 3 प्राणियों का पेट भरने से जो पैसे बचते थे वे अतिथियों और दीन दुखियों की सेवा में लग जाते थे। संग्रह करना, इकट्ठा करना इन पति पत्नी ने सीखा ही नहीं था। रामदास घर में कीर्तन किया करते थे। जूता बनाते बनाते भी भगवान नाम लिया करते थे। कहीं कथा कीर्तन का पास पड़ोस में समाचार मिलता था तो वो जरूर जाते थे। उन्होंने कीर्तन में सुन रखा था, हरि में जैसो तैसो तेरो। ये ध्वनि उनके हृदय में बस गई थी। इसे बार बार गाते हुए प्रेम में वो मस्त हो जाया करते थे। अपने को भगवान का दास समझकर वे सदा आनंद में मग्न रहते थे। एक बार क्या हुआ कि एक चोर को चोरी के माल के साथ शालिग्राम जी की एक सुंदर सी मूर्ति मिली। उस मूर्ति से क्या लेना देना। उसने सोचा, मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले अगर एक जोड़ी नए जूते मिल जाए तो ठीक है। वह रामदास के घर आए। पत्थर रामदास को देखकर कहने लगा, देखो तुम्हारे औजार घिसने योग्य बढ़िया कितना चिकना सुंदर सा पत्थर लाया हूँ, मुझे इसके बदले एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास जी तो उस समय अपनी धुन में थे, क्योंकि गा रहे थे, हरि में जैसो तैसे हो तेरो। उन्हें बाह्य ज्ञान तो बिल्कुल नहीं था। ग्राहक आया देखकर अभ्यासवश एक जोड़ी जूता उठाकर उसके सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। मूल मांगने की याद ही रामदास जी को नहीं आई। इस प्रकार शालिग्राम जी अपने घर भक्त के घर पहुंच गए। रामदास अब उन पर औजार घिसने लगे। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा कि ये चमार दोनों पैरों के बीच शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति दबाकर उस पर औजार घिस रहा है। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ है देखकर। वे आकर कहने लगे, भाई मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूँ। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने से तुम्हें पुण्य होगा। तुम्हारा ये पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, तुम इसको मुझे दे दो। इसे न पाने से मुझे बहुत दुख होगा। चाहो तो इसके बदले मैं तुम्हें 10-5 रुपए दे सकता हूँ। रामदास जी ने कहा, पंडित जी ये पत्थर है तो मेरे बड़े काम का। ऐसा चिकना पत्थर तो मुझे आज तक नहीं मिला है, पर आप इसको ना पाने से दुखी होंगे, अतः आप इसे ले जाइए, मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मैं इतना कमा लेता हूँ कि अपने पति पत्नी बच्चों का पेट भर लेता हूँ। प्रभु ने मुझे जो कुछ भी दिया है उतना पर्याप्त है। पंडित जी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया। बढ़िया पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए बढ़िया षोडशोपचार विधि से उनका पूजन किया। भगवान का इसी प्रकार वे नित्य पूजा करने लगे। वे विद्वान थे, विधिपूर्वक पूजा भी करते थे, किंतु उनके हृदय में लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भोग वासना आदि दुर्गुण भरे थे। वे भगवान से नाना प्रकार की याचना किया करते थे, मुझे ये मिल जाओ, मेरे पास वो हो जाए, जो सांसारिक कामनाएं होती हैं। रामदास अशिक्षित था, पर उसका हृदय पवित्र था। उसमें न भोग वासना थी, न लोभ था। वे रूखी सूखी कुछ भी मिल जाता उसी को खाकर संतुष्ट था। शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वह भगवान का नाम लेता था दिन रात।
भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से उसके घर गए थे। जब वह भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए जल छोड़ता, तब प्रभु को लगता कोई भक्त पुरुष सूक्त मुझे स्नान करा रहा है। जब वे दोनों पैरों में दबाकर उस मूर्ति पर रखकर चमड़ा काटता, तब भाव में सर्वेश्वर को लगता कि उनकी अंगों पर चंदन कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण पत्थर मानता है वे शालिग्राम जी है, किंतु वह अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था। इसी से उसकी सब क्रियाओं को सर्वात्मा भगवान अपनी पूजा मानकर स्वीकार करते थे। अब इधर ये पंडित जी तो बड़ी विधि से भगवान की पूजा करते थे, पर वे भगवान के सेवक नहीं थे। वे धन संपत्ति के दास थे। वे धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को ये कैसे रुचता? वे तो निस्वार्थ भक्ति के बस हैं। भगवान ने ब्राह्मण को शब्द दिया, पंडित जी तुम्हारी ये आडंबरपूर्ण पूजा मुझे तनिक भी नहीं रुचती है। मैं तो रामदास चमार के निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी पूजा की, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अतः तुम्हें धन और यश मिलेगा, पर मुझे तुम उस चमार के घर प्रातःकाल ही पहुंचा दो। भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण देवता डर गए। दूसरे दिन सवेरे स्नान आदि करा के शालिग्राम जी को लेकर वह रामदास के घर पहुंचा। उसने कहा, रामदास तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। भगवान को तो तुमने बस में कर लिया है। ये भगवान शालिग्राम है, अब तुम इनकी पूजा करना। मैं तो पापी हूँ, इसीलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आए। अब मैं समझ गया हूँ कि अगर निष्काम भाव से पूजा करी जाती है तो भगवान का प्रेम मिलता है, और मेरे मन में अनंत कामनाएं हैं। भाई तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, तुम तो भवसागर से पार हो चुके। रामदास ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा करके आनंद में भर गया, और रामदास जी सोचने लगे, मैं दीन अज्ञानी नीच जात का पापी प्राणी हूँ। न मुझ में शौच है, न सदाचार है। दिन रात मैं चमड़ा छीनता हूँ, यही मेरा काम है। इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, और मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु की इतनी बड़ी कृपा। प्रभु तुम सचमुच ही पतित पावन हो। भगवान को एक छोटे सिंहासन पर अब उन्होंने विराजमान कर दिया। अब वे नित्य पूजा करने लगे। धंधा रोजगार प्रेम की बाढ़ में बह गया। वे दिन भर रात भर कीर्तन करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी गान करते, कभी नाचने लगते, कभी गुमसुम बैठे रहते। भगवान के दर्शन की इच्छा से कातर कंठ से पुकार कर रहते, दया धाम। जब एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर आप इस नीच के यहाँ आए, तब मेरे नेत्रों को अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखाकर कृतार्थ करो। नाथ मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे। हे ईश्वर आप मेरे पास आए हो तो आप मुझे अपने दर्शन भी दीजिए। रामदास की व्यथित पुकार सुनकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके यहाँ पधारे। रामदास जी उनके चरणों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान का दर्शन हो, ऐसा उपाय बताइए ब्राह्मण देवता। भगवान ने कहा, तुम इस दुराशा को छोड़ दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तप ध्यान आदि करके भी कदाचित ही भगवान का दर्शन पाते हैं। रामदास का विश्वास तो टिकने वाला था नहीं, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जब भगवान मेरी मर्जी से अपने यहाँ आए हैं शालिग्राम रूप से, तो उनको ये अनंत विश्वास था कि मुझे भगवान दर्शन दे। वे ब्राह्मण देवता से बोले, प्रभु आप ठीक कहते हो, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ। मेरे पाप एवं नीचता को देखकर तो भगवान मेरे पास कभी नहीं आएंगे, परंतु मुझे ये पता है कि भगवान दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, और वो मुझे अवश्य दर्शन देंगे और मुझ अधम को अपनाएंगे, ऐसा मेरा
विश्वास है। अब भगवान से रहा नहीं गया। भक्त की आतुरतम विश्वास को देखकर वे अपने चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, रामदास, ये ठीक है कि जाति नहीं बदल सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों का, देवताओं का भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो। रामदास भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गए। भक्तों, ये भक्तमाल कल्याण की सच्ची कथाएं हैं। हम सबको आज भक्त रामदास चमार जी की कथा से ये प्रेरणा मिली कि अगर हम निरंतर हर काम करते समय भगवान का नाम जप करें तो प्रभु की भक्ति भी मिलेगी हमको, और एक न एक दिन उनके दर्शन अवश्य होंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम।